तो आज हम लोग पूर्णांकों पर गुणन की संक्रिया पढ़ेंगे। पूर्णांकों पर हाँ गुणन की संक्रिया। देखिए गुणन क्या है? गुणा। अच्छा, गुणा करने को हम क्या बोल सकते हैं? एक अपने साधारण वाली भाषा में कहते हैं गुणा का मतलब गुना। गुणा का मतलब गुना। ये गुना क्या चीज है? बोलो भाई। हाँ, जैसे अगर 2 गुना है तो 2 से गुणा है, 3 गुना है तो 3 से गुणा है, 4 गुना है तो 4 से गुणा है ना। जैसे कोई बोले कि 20 गुना, तो 20 गुना मतलब 20 से गुणा। ठीक है ना? अब बंद कर दो भैया, अब बंद कर दो, नहीं पता लगा ना यही आएगा ना वही आएगा। है आधी छोड़ के पूरी दौड़े, अब पूरी मिली ना आधी पाए। तो जहां हो वो पहले बंद करो। तो पूर्णांकों पर गुणन की जो संक्रिया है, जरा एक बार हम देखते हैं। हमने कहा कि 2 धन 2 धन 2 धन 2, जरा बताइए कितना आएगा इसका उत्तर? कितनी बार? ये देखिए, 1 बार, 2, 3, 4, और जब ये हम जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ेंगे? 2 में 2 जुड़ा 4, फिर 4 में 2 जुड़ा 6 में 2 जुड़ा 8 में 2 जुड़ा। इसका उत्तर क्या आया? हमने, लेकिन ये तभी संभव है जब एक ही प्रकार की संख्या बार बार जुड़ रही हो। एक ही संख्या है क्या? 2, और कितनी बार ये जोड़ा जा रहा है? इसको अगर हम 5, और ये निशान क्या माना जाता है? गुणे का निशान माना जाता है। ये क्या हो जाएगा? 10। तो गुणे का मतलब यही है, अगर किसी एक संख्या को बार बार हम जोड़ रहे हैं तो जितनी बार हमने जोड़ा है उसी का पहाड़ा हम पढ़ ले, वो हमारा उत्तर वही हमको मिलेगा। समझ रहे हैं? ठीक। तो अब आइए, क्योंकि हम पूर्णांकों की बात कर रहे हैं तो पूर्णांकों की बात पर यहां पर बहुत सारे नियम हैं। हम जानते हैं कि यदि हमारे पास एक संख्या है ऋणात्मक और एक है, और दोनों के बीच क्या हो रहा है, तो क्या होगा? इसका परिणाम हमको क्या मिलेगा? जरा देखिए, जैसे हमने कहा कि -5 गुणा 3 धन 3। अब इसमें क्या होगा? हम पहले के समय में जब हमने घटाव और जोड़ पढ़ा था तो जरा गौर करिएगा, वहां पर ये निशान एज इट इज रहते थे। यहां पर जो होता था इसी के आधार पर ये बदलता था। अगर यहां धन है तो अंदर वाला जैसे है वैसे, अगर यहां ऋण है तो अंदर वाला बदल जाता था। याद है ना? अब यहां देखिए, यहां ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहां क्या होगा? डायरेक्टली ये वाला निशान और ये वाला निशान हम करेंगे। अब जब अगर पहले ऋण है और बाद वाले में धन है तो इसका परिणाम हमको मिलेगा ऋण। ठीक है, माइनस। तो इसका परिणाम हमको मिला माइनस, और 3 का 5 से गुणा होगा तो 3 पचे माइनस। तो हम समझ में आ गया कि अगर ऋण और धन का गुणा हो रहा है तो हमें उत्तर क्या मिलेगा? ऋणात्मक मिलेगा। क्या मिलेगा? ऋणात्मक उत्तर मिलेगा, नंबर 1। दूसरा देखिए, अगर यहीं पर इसको बदल दें, मतलब पहले धन करें और बाद में ऋण करें और दोनों को हम गुणा करें, तब क्या होगा? जरा देखिए, यहीं पर अगर हम धन 3 पहले कर लेते हैं और गुणा ऋण 5 करते हैं,
ये आपका क्या है, हमने जो पहले था उसको बाद में था उसे पहला बनाया, और जो पहला था उसको बाद का बनाया। इस नियम को हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या कहते हैं इसे? हाँ क्या बोलते हैं, कौन सा नियम? हाँ हाँ हाँ, कौन सा नियम? क्रम का विनिमय कर रहे हैं, क्रम को आपस में बदल रहे हैं, ठीक है ना, याद है ना? ठीक है। चलो भैया, कम से कम एक लोग बताया ना, समझ लो लाज रख लिए। हाँ, पढ़ा करो, घर पर जरूर पढ़ा करो। तो ये क्रम का विनिमय हो रहा है, लेकिन क्या इसके उत्तर पर फर्क पड़ेगा कि नहीं, आइए देखते हैं। पड़ेगा? अच्छा, उत्तर प्लस में होगा? नहीं, अगर यहां माइनस था यहां प्लस था, अब यहां प्लस यहां माइनस हो गया है, तो भी इसके परिणाम पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये भी माइनस में आएगा, और 3 का पहाड़ा 5 बार, इसका परिणाम बदलने वाला नहीं है भैया। और ये भी जो आएगा ये भी माइनस आएगा, तो ये भी ऋणात्मक ही होगा। ओके, तो ये निकल के आया कि धन और ऋण का गुणा भी ऋणात्मक ही होगा। ओके ओके, आइए हम अगला चलते हैं। अगर कहीं धन और धन का गुणा हो गया तब क्या होगा, जरा देखिए। अगर हम कहते हैं कि चलिए धन 4 और गुणा धन 5, ये क्या होगा? तो हम जान रहे हैं धन और धन का गुणा धन ही होगा, इसका परिणाम जो आएगा वो धनात्मक में होगा, ठीक है। अगर धन है और दूसरा भी धन है तो ये जो परिणाम आएगा वो धनात्मक होगा। तो ये धन और धन का गुणा धन, और 4 और 5 का गुणा, ये उत्तर आ गया हमारा। लेकिन अगर यही अंतिम वाला देखिए तो ये क्या आ गया? धनात्मक। क्या आ गया? धनात्मक। लेकिन ये दो बार के लिए हैं, अभी अगर 3 बार आ जाएगा तो ये बदल जाएगा, अभी बताएंगे उसको भी। अगर मान लीजिए यहां ऋण है और दूसरा वाला भी ऋण है, तब भी परिणाम हमारा धनात्मक आएगा, ठीक है ना? क्या आएगा? धनात्मक आएगा। जैसे हमने कहा कि ऋण 4 का गुणा हो रहा है किससे? ऋण 5 से। तो पहले ऋण और ऋण का गुणा हुआ तो ऋण ऋण धन, और 4 का 5 से हुआ तो 20 हो गया भैया, ठीक है ना? तो ये कुछ समझ में आ रहा है? सिंपली आप जानिए कि जब पहली संख्या ऋणात्मक और दूसरी धनात्मक होगी तो परिणाम उसका ऋणात्मक, पहली संख्या धनात्मक दूसरी ऋणात्मक तब भी ऋणात्मक होगा। ये 2 कंडीशन ऋणात्मक होंगे, और 2 कंडीशन क्या है? अगर ये धनात्मक दूसरा भी धनात्मक तो परिणाम हमारा धनात्मक, पहला ऋणात्मक दूसरा ऋणात्मक तब भी परिणाम हमारा धनात्मक होगा। ओके, लेकिन अगर यही थोड़ा सा बदल गया, जरा गौर से देखिएगा। हमने कहा ऋण 2 गुणा ऋण 5, ओके, गुणा ऋण 6, ठीक है। अब बहुत बड़ा हो जाएगा, कम करते हैं, 3 कर लेते हैं, ठीक है ना? कितनी बार गुणा हो रहा है? 3 बार, और तीनों ऋणात्मक हैं। अब क्या कंडीशन होगी? अब कंडीशन जरा देखिए, पहले इनका इनका हम गुणा कर लेते हैं। इनका इनका गुणा करेंगे तो ऋण और ऋण का गुणा धन, ऋण और ऋण का गुणा धन, और 2 और 5 का गुणा 10 आ गया। तो ये कितना आया? धन 10। लेकिन फिर क्या बचा? -3 बचा है। जरा अब इनका इनका गुणा करके दिखाओ भाई, ये धन और ये ऋण, तो क्या आएगा? ऋण, और 10 और 3 का गुणा 30 आ गया। देख रहे हैं, परिणाम बदल गया, परिणाम ये
बदल गया। जरा एक और देखिए, हमने कहा कि 4 गुणा 5 गुणा ऋण 2। अब जरा बताइए भैया, अब क्या होगा? तो पहले इनका हम गुणा कर लेते हैं, तो कितना आ गया? धन 20 ना, क्योंकि ये भी धनात्मक और ये भी, तो ये इनका दोनों का गुणा क्या आ गया? धन 20 आया। ओके, और कौन बचे भाई साहब? -2 बच रहे हैं। अब इनका क्या होगा? ये धन और ये ऋण, तो इसका परिणाम हमको क्या मिलेगा? ऋणात्मक 20 दूना ऋण 40 हमारा उत्तर आ गया। ठीक है ना? तो देख रहे हैं कैसे बदल रहा है। तो हम यहां एक चीज देख लिए थे कि पूर्णांक अगर हम बदल देते हैं तब भी इसके परिणाम बदलते नहीं हैं, क्योंकि यहां पर क्रम विनिमय नियम लागू होता। अच्छा, एक और नियम आइए देखते हैं। एक और नियम देखते हैं, वितरण नियम। वितरण नियम पढ़े थे, वितरक का नियम, भाग जोड़ पर और घटाव पर गुणे का वितरण नियम। जैसे हमने कहा ऋण 2 के बाद देखिए इसके बीच में कोई निशान नहीं लगा है। यदि कोई निशान नहीं लगा है तो गुणा माना जाएगा। अगर 2 ब्रैकेट के बीच में, जैसे ये ब्रैकेट बंद और दूसरा ब्रैकेट चालू, तो इनके बीच में अगर कोई निशान नहीं लगा है तो गुणा माना जाएगा। ठीक है ना? ये बैठा लीजिए दिमाग में। और यहां क्या लिखा है? यहां लिखा है ऋण 5 धन 3। ओके, अब ये कैसे लगेगा? जरा गौर करिएगा। इसको लगाने के लिए बहुत पहले भी हम बताए थे वितरक नियम। ये वितरण यहां होगा, किसका वितरण होगा? ऋण 2 का। अब पहले क्या होगा? ऋण 2 का गुणा होगा किससे? ऋण 5, और बीच में धन लगा है ना, तो ये धन लगा और फिर किसका गुणा? ऋण 2 का गुणा होगा किससे? 3, या धन 3 कह सकते हो भैया। ठीक है ना? इनका अब करो भाई, +10। अरे भैया इज्जत बचाओ, इज्जत अभी बताए थे यहां, अभी बता रहे हैं। ऋण का गुणा धन। देवियों सब लोग मतलब क्या देख रहे हो नीचे? आओ 10 मिनट यहां जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे बोल के दिखा दो, बस 10 मिनट। गला सूख जाता है बच्ची ना, हम आपके लिए यहाँ कर रहे हैं और आप लोगों को लग रहा है कि बस गुरु जी आए फालतू में बता रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ ध्यान से सुनो। तो यहाँ ऋण और ऋण धन, और 2 और 5 का गुणा 10। अब यहाँ धन लगा था, धन लगा दिए। यहां आ जाओ भाई, यहां क्या होगा? माइनस। ठीक है ना? ये माइनस आ गया और 2 और 3 का गुणा 6, ऋण 6। ओके, लेकिन यहां अभी हमको और इसे हल करना है। तो ये आया धन 10, और इसका जब ब्रैकेट खुलेगा तो क्या आएगा? यहाँ पर ऋण आएगा। ठीक है ना? हम जान रहे हैं कि अगर धन और ऋण आता है तो उसका परिणाम क्या होगा? ऋण आएगा। और ये 6। अब इसको जरा हल कर दीजिए भाई। कैसे? देखो बाबू, यहाँ क्या है कि बड़ा वाला है 10, छोटा वाला है 6। ये है धनात्मक, ये है ऋणात्मक, तो इसका मतलब ये तो घटेगा। लेकिन घटेगा और परिणाम क्या आएगा ये जरा गौर से यहां देखिए। सॉरी, यहां तो गुणा वाला है, यहां यही रहने दीजिए। यहां क्या है कि जब ये ऋणात्मक, पिछली क्लास में हमने बताया था, ये ऋणात्मक, ये धनात्मक, ये ऋणात्मक,
तो ये घटेगा, लेकिन जो परिणाम आएगा वो बड़े वाले का निशान लगेगा। बड़ा वाला क्या है? धन है, प्लस 4। इसका उत्तर क्या आएगा? धन 4 आएगा। हाँ, अगर कहीं ऐसे होता ऋण 10 धन 6, तब क्या आता? -4। तब ये -4 आता, लेकिन ये इसके अलग है। ठीक है ना? तो ये आपके बहुत सारे इस प्रकार के इस आधार पर आपको प्रश्न भी मिलेंगे। ठीक है ना? आपका प्रश्नावली है कौन सा भैया? 3D। तो जरा देखिए भैया, 3D के पहले बहुत सारे प्रश्न है, जरा उनको भी हल कर